तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, डैट, दिज, दोज और सच को जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, दिस, डैट, दिज, दोज और सच को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु को इशारा करके जब बोध कराता है, दिस, डैट, दिज, दोज, तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमारे हाथ पेन है, इस पेन को यह करके दर्शा रहे हैं, तो यह करके, इस कलम यह करके हम इस पेन को दर्शाने, मतलब एक वस्तु को दर्शाने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु को का प्रयोग, जब कोई व्यक्ति या वस्तु को बोध कराने के लिए, मतलब हमको किसी भी चीज को दर्शाने के लिए या किसी व्यक्ति को इशारा करने के लिए, यह चीज को बताने के लिए जब दिस, डैट, दिज, दोज और सच का प्रयोग करते हैं तो उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और जब इसी दिस, डैट, दिज, दोज और सच का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं तो उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव करते हैं। जब दिस, डैट, दिज, दोज का इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन। इसके बाद अगर नाउन है तो इसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, तो जब दिस, डैट, दिज, दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो यह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यह दिस, डैट, दिज, दोज और सच जो होता है प्रोनाउन होता है। जब इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं तो इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे करेंगे। दिस, डैट, दिस और डैट, दिस और डैट का जो प्रयोग होता है सेंटेंस में सिंगुलर के लिए होता है। जब सेंटेंस सिंगुलर की बोध कराएगा तो हम दिस या डैट का प्रयोग, दिस और डैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं। जब किसी भी सिंगुलर का बोध कराना होता है तो दिस या डैट का प्रयोग करते हैं। जब प्लुरल का बोध कराना होता है तो हम दिज या दोज का प्रयोग करते हैं। तो जब एक वस्तु होगा, जो सिंगुलर वस्तु है, तो उसके लिए हम दिस या डैट का प्रयोग करते हैं। जब प्लुरल रहेगा तो उसके लिए दिज या दोज का प्रयोग करते हैं। फिर तो सिंगुलर के लिए दिस और डैट दोनों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो दिस और डैट का जो प्रयोग है वह किसी भी नज़दीक की वस्तु, अगर कोई सामने हमारे चीज़ अगर कोई है तो नज़दीक की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। नियर की वस्तु, कोई नज़दीक की वस्तु है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, नियर बाई। और कोई अगर दूर की वस्तु है तो दूर के लिए हम डैट और दोज का प्रयोग करते हैं। तो कोई नज़दीक की वस्तु है तो उसके लिए नियर बाई के लिए हम दिस या डैट का, दिस और दिज, नज़दीक की वस्तु के लिए हम दिस और दिज का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु के लिए डैट और दोज का प्रयोग करते हैं। दिस जो होता है वह नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर होता है। डैट जो है से दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर के लिए आता है। दिज जो है से नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है लेकिन यह प्लुरल वस्तु के लिए आता है। दोज जो है से यह दूर की वस्तु के लिए, जब दूर अगर कहीं व्यक्ति या वस्तु बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है प्लुरल के सेंस में, दूर की वस्तु के लिए। तो दिस और डैट सिंगुलर होता है, दिज, दोज प्लुरल होता है। दिस और दिज नज़दीक के लिए आता है, डैट और दोज दूर के लिए आता है। देखते हैं जैसे सेंटेंस में, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। जैसे मेरे हाथ में कोई किताब है, जैसे यह मेरे हाथ में कोई किताब है तो हमने कहा यह मेरी किताब है, तो सामने अगर बुक है तो इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। और कहीं दूर पे रखा हुआ है, दूर वस्तु है, तो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सामने वस्तु है, जैसे यह मेरे सामने बुक थी, तो इसके लिए हमने कहा दिस का प्रयोग किया। नज़दीक रहेगा और सिंगुलर है, एक ही बुक की बात हो रहा है, दिस इज माई बुक, एक ही बुक की बात हो रहा है, सिंगुलर है तो उसके लिए इज लगा, सिंगुलर के अनुसार दिस लग जाएगा, और नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग। तो सिंगुलर के जब सिंगुलर की जरूरत हो और नज़दीक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का, तो इसलिए दिस यहाँ पे लगा है, दिस इज माई बुक।
अगला है डैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब, वह तुम्हारी किताब। इसे साफ पता चले कि अलग थोड़ी दूर पर बुक रखा गया है, वह तुम्हारी किताब है। जैसे अगर मेरी या कोई बच्चा इसके सामने अगर कोई किताब है तो यह कहेगा माई बुक, और यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके लिए कहेगा योर बुक, यह वह तुम्हारी किताब। तो दूर की वस्तु के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं और नज़दीक की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर के लिए दिस और डैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए। लेकिन दिस नज़दीक की वस्तु और डैट दूर की वस्तु। तो डैट इज योर बुक, वह तुम्हारी किताब है। अगला दीज आर माई बुक्स, यह नज़दीक की वस्तु है लेकिन प्लुरल है। नज़दीक की वस्तु में बहुत सारे किताब के लिए हम प्लुरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दीज का। तो दीज आर माई बुक्स। दूर की वस्तु के लिए और प्लुरल रहेगा तो उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोज आर योर बुक्स, वे तुम्हारी किताब है। तो दूर की वस्तु के लिए बहुत सारे किताब के लिए हम प्लुरल दोज का प्रयोग करते हैं। जब ये दूर किताब है और कितने है और प्लुरल है, जब प्लुरल है तो दोज का प्रयोग करेंगे। उसी तरह है आई लाइक डैश बुक, आई लाइक डैश, मुझे क्या पसंद है, मुझे किस किताब पसंद है, मुझे बुक पसंद है। आई लाइक सिंगुलर की बात कर रहा है। जब यह सिंगुलर बुक कौन सा है, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन तो यहाँ पे जो आएगा इसमें से सिंगुलर ही आएगा। तो सिंगुलर दिस और डैट होता है, तो दिस आता या तो डैट आता, दीज और दोज तो नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब दिस दे रखा है तो दिस हो जाएगा, नज़दीक के वस्तु के लिए दिस। तो आई लाइक दिस बुक, मुझे यह किताब, सामने वाली किताब को कह रहा है कि मुझे यह किताब पसंद है। उसी तरह है लुक एट डैश पिक्चर्स, पिक्चर्स जो है प्लुरल है, पिक्चर्स यहाँ पे एस लग गया है। तो पिक्चर्स जब प्लुरल है, जब प्लुरल है तो या तो दो जाएगा, दी जाएगा या तो दो जाएगा। दिस और डैट का तो प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब यह प्लुरल है तो इसके साथ प्रोनाउन जाएगा, वह प्लुरल नहीं आएगा। क्योंकि नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो है प्लुरल नहीं आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। तो दिस और डैट तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लुरल का प्रयोग होता है। दिज दे रखा है तो यहाँ पे हम दिज का प्रयोग करेंगे। उसी तरह है डैश बुक्स आर नॉट गुड फॉर यू, डैश बुक्स, बुक्स से पता चल रहा है कि प्लुरल है। जब प्लुरल है तो हम सिंगुलर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सिंगुलर क्या दे रखा है, दिस दे रखा है तो दिस का नहीं होगा और डैट का प्रयोग नहीं होगा। प्लुरल का प्रयोग होगा तो प्लुरल क्या है, दोज है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, दोज का। तो दोज बुक्स आर नॉट गुड फॉर यू, वे किताबें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। उसी तरह डैश हाउस इज बिगर देन योर्स, ऑप्शन दे रखा है डैट, दिज और दोज। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप कमेंट में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।